नमस्ते ट्रेडर्स, मैं ओंकारेश्वर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समृद्धि कंसल्टिंग पे। तो जैसे आपने थंबनेल में देखा दोस्तों, मैं आज दो स्टॉक बताने वाला हूँ जो अभी अप ट्रेंड की जर्नी अपनी रिज्यूम कर सकते हैं। मतलब ये पुल बैक के बाद पुल बैक रिटेस्ट के बाद एक बाउंस बैक के स्टॉक्स हैं दोनों। तो उनके बारे में एनालिसिस बताऊंगा दोस्तों। पूरा प्राइस एक्शन एनालिसिस करेंगे लॉन्गर टर्म से लेके शॉर्ट टर्म तक अभी तक। तो चलिए दोस्तों, चार्ट्स पे चलते हैं और इंटरेस्टिंग एनालिसिस देखते हैं। तो लिस्ट में पहला स्टॉक है दोस्तों पॉलिसी बाजार फिनटेक। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वीकली चार्ट है पॉलिसी बाजार का। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक कब बना था, उसका ब्रेकआउट दिया था। सक्सेसफुल ब्रेकआउट के बाद ऊपर जाके फिर से एक पुल बैक दिया पॉलिसी बाजार ने। और जो पिछला वाला रेजिस्टेंस था ऑल टाइम हाई का, उसी लेवल पे सपोर्ट लिया स्टॉक ने, फिर से बाउंस बैक किया। और बाउंस बैक के बाद एक शॉर्ट पुल बैक दिया। अभी वो पुल बैक देने के बाद फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो था वीकली पे दोस्तों एनालिसिस। इसको बोलेंगे ब्रेकआउट रीटेस्ट और उसके बाद कंटिन्यूएशन। तो अभी मैं कंटिन्यूएशन क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, जब यहाँ से बाउंस किया सपोर्ट लेवल से और उसके बाद आप ट्रेंड दे के पुल बैक दिया, उसके बाद अभी एक कैंडल बना है दोस्तों आज। उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा इसमें लॉन्ग अपॉर्चुनिटी लग रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत सारे जो मल्टीपल कैंडल का ब्रेकआउट एक ही कैंडल नहीं दिया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर कैंडल काउंट करेंगे, मैं यहाँ से सीधे मेजर में जाऊँगा, इस कैंडल से भी हम पकड़ सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो एक मिनट, आप अगर देखेंगे तो 17 बार्स मतलब 17 दिनों का जो प्राइस एक्शन है, एक ही कैंडल ने उसका ब्रेकआउट दे दिया है। और अगर आप इसका वॉल्यूम में देखेंगे तो वह वॉल्यूम भी बहुत अच्छा रिलेटिवली हाई है दोस्तों। तो ये एक अच्छा इंडिकेशन है स्टॉक में। ऑलरेडी अप ट्रेंडिंग स्टॉक है, पुल बैक भी दिया है स्टॉक ने, और उसके बाद अप ट्रेंड के बाद एक शॉर्ट पुल बैक भी दिया है, उसका भी ब्रेकआउट देने का भी कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बनता है दोस्तों। तो ये तो था टेक्निकल। इसमें अगर प्राइस में बताऊं, अगर इसमें अगर लॉन्ग लेना ही है तो आज का हाई का ब्रेकआउट और आज की कैंडल का लो, इसका स्टॉप लॉस लेके हम देख सकते हैं। 20% का तो मिनिमम प्राइस टारगेट रहेगा इसका, 2247 का। तो ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है इसमें। अगर इसका हम फंडामेंटल देखेंगे, ट्रैक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिन्यूस डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट। इस क्वार्टर में, क्वार्टर 125 में डबल डिजिट दिया 40%, उसके पिछले क्वार्टर में 181%, मतलब ट्रिपल डिजिट था। उससे पहले 88%, मतलब कंटिन्यूसली अच्छा अर्निंग्स रिकॉर्ड कर रहा है स्टॉक। और उसके बाद हम मार्जिन देखेंगे तो मार्जिन भी पॉजिटिव टेरिटरी में है। थोड़ा सा मार्जिन कम हो गए थे, पिछली बार 11% थे, अभी 6.28% है। तो फिर भी स्टॉक की अर्निंग्स को देखते हुए स्टॉक फंडामेंटली अच्छा लग रहा है। और टेक्निकली जो मैंने प्राइस एक्शन का पूरा एनालिसिस किया, उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि स्टॉक में अप ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो ये तो था पहला स्टॉक दोस्तों। अगला स्टॉक है डॉम्स इंडस्ट्रीज। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डॉम्स कंटिन्यूस अप ट्रेंड में था, साइडवेज जोन में चला गया, और जो साइडवेज जोन है उसके ही सपोर्ट लेवल पे अभी स्टॉक आ चुका है दोस्तों। अगर यहाँ पे आप मार्क करूँ तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। ये तो रेजिस्टेंस जोन है। अगर हम इसका सपोर्ट जोन देखेंगे तो सपोर्ट जोन के जस्ट ऊपर के प्राइस जोन से फिर से बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज अगर वॉल्यूम देखेंगे तो एकदम हेमंगस वॉल्यूम है आज। और इस ह्यूज वॉल्यूम के साथ अगर हम इसका ब्रेकआउट देखेंगे तो लगभग 25 डेज का ट्रेडिंग डेज का प्राइस एक्शन इसने कवर कर दिया दोस्तों। तो इसका मतलब एक अच्छा इंडिकेशन है स्टॉक में। टेक्निकली सपोर्ट से ही बाउंस होने का कोशिश कर रहे हैं। पहले तो इसमें इजी टारगेट बन सकता है पहला, अगर ये ब्रेकआउट कंटिन्यू किया। इसमें हमको स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखना पड़ेगा दोस्तों, 4% तक रख सकते हैं हम, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसका अगर ब्रेकआउट देता है और कंटिन्यू करता है आगे, तो ही इसमें ट्रेड में रहने का मतलब बनता है दोस्तों। अगर फिर से जोन में आ गए तो ट्रेड का कोई मतलब नहीं बनता। तो 18% का तो पहला टारगेट है 3000 रुपीज़ का, 3050 रुपीज़ का।
ये जो रेजिस्टेंस जोन का लोअर प्राइस लेवल है। तो यहाँ तक तो पहुँचने की संभावना है अगर ब्रेकआउट कंटिन्यू करता है तो। इसके बाद अगर हम देखेंगे इसका फंडामेंटल दोस्तों, इसके भी फंडामेंटल्स में मार्जिन स्लाइटली इंक्रीज हुए हैं। 9.5% था पिछले क्वार्टर में, इस क्वार्टर में 10.2% है। और अगर हम स्टेटमेंट देखेंगे इसके फाइनेंशियल्स, तो इसमें भी डबल डिजिट ग्रोथ कंटिन्यूएशन दिख रहा है इसमें, अर्निंग्स में और अर्निंग्स पर शेयर में भी। तो यहाँ पे भी इस मामले में भी स्टॉक में पॉजिटिव सेंटिमेंट है। तो ये थे 2 सिंपल स्टॉक दोस्तों जिसमें मैंने सिंपल सेक्शन और वॉल्यूम का स्टडी किया है। उससे हमें पता चलता है कि स्टॉक में तेज़ी आने का चांसेस है। और जो भी मैंने स्टॉक बताया दोस्तों वो ऑलरेडी अप ट्रेंड में थे, उन्हीं में हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है। क्योंकि अगर स्टॉक डाउन ट्रेंडिंग है तो उसमें जो बाउंस मिलते हैं वहाँ पे सेलिंग होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो ये अप ट्रेंड में जो बाउंस मिलते हैं उसमें कंटिन्यूएशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आज ये हमको सीखने को मिले दोस्तों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करिएगा। तो आज के वीडियो में इतने दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।